हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। कल से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अक़वाम मुत्तहिदा में हुआ क्या है। आओ देसी और सादा लफ्जों में बताता हूं हुआ क्या है। इजराइल की डॉगी डॉगी हुई है और पाकिस्तान की बले बले हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया की गयूर अक़वाम के नुमाइंदे जो हैं उन्होंने जिस वक्त ये बदबख्त रजील नापाक खबासत से हटा नेतन्याहू अपनी खबासत जाहिर करने के लिए पोडियम पर आया तो 110 के करीब ममालिक ने अपनी कौमी हिम्मियत, अपनी कौमी गैरत और बची कुची इंसानियत का सबूत दिया और वॉकआउट किया है। यानी सादा लफ्जों में नेतन्याहू बिटर बिटर करके देखता रहा है और उसके बिटर बिटर करने का नतीजा यह निकला है कि वो, आपने कभी एक बावला चार टांगों वाला देखा है जो काट ले तो उसके बाद बाकायदा वैक्सीन की शदीद जरूरत होती है, जान को खतरा लाहक हो जाता है। उसने अपने आप को वो साबित की है। उसने खुलकर धमकी दी है कि फलां ने किया, हमने उसके साथ ये किया, फलां हमारे खिलाफ खड़ा हुआ, हमने ये किया, फलां ने खड़ा हुआ, हमने ये किया। यानी वो चेक मार्क करता है और वो बताता है कि हम अपने दुश्मन को, यहां तक ईरान तक का जिक्र किया, कि जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा हम उसको निशाना बनाएंगे। और फिर देखें, आज समझने की कोशिश करें, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से बात कर रहा हूं, हारे हुए और जीते हुए लीडर का फर्क क्या होता है। आपको नून लीग से 20 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस दफा आपका वजीर आजम एक जीते हुए वजीर आजम के तौर पर अक़वाम आलम के सामने आलमी मंजरनामे पर खड़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल जो एतमाद नजर आए वो काबिल तासीन है। जिस तरीके से पूरी डिप्लोमेसी नजर आई है नापाक रियासत के खिलाफ, उसको आज शाबाश देने को दिल करता है। जिस तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुकम्मल एतमाद के साथ अपनी बगल में मौजूद नापाक रियासत यानी भारत की बात कर रहा हूं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया और जिस तरीके से वाज़ेह अल्फाज में बुनियानु मरसूस का किस्सा पूरी दुनिया के सामने रखा है कि वो लम्हा जब नापाक रियासत यानी भारत के बदबख्त जहाज पाकिस्तान का रुख करते हैं और इस अर्ज़े मुकद्दस की जोग्राफियाई हदूद को पामाल करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने उनकी जो कौमी तकब्बुर है उसको शिकस्तो रेख्त का शिकार बनाया गया। ये रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मोटे मोटे अल्फाज में समझाता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली ये बताया कि अगर भारत सिंतास मुआहिदा, ये रीसेंट फ्लड के मामलात को ही आप देख लें, सिंतास मुआहिदे की पामाली का सोचेगा भी तो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। आपको याद है ना, सिंदूर की कहानी अभी चल रही है। हाँ भाई भारत वालों, आप यही है ना, आपको यही फीड किया गया कि भाई सिंदूर मिशन अभी चल रहा है। तो भाई मिशन सिंदूर की कहानी हमने एक बार पहले भी आपको सुनाई थी, चलें आज फिर आपको सुनाते हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान बाबू, ये मोदी कह रहा है। मोदी कहता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान बाबू, मुकाला करवाना पड़ता है, तैयारे गिरवाने पड़ते हैं, राफेल उड़ाने पड़ते हैं, बदबख्ती लानी पड़ती है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, अक़वाम आलम पे आइसोलेशन देखनी पड़ती है। जिनके साथ बाहों में बाहें डालकर चलते थे उन बाहों को बदलता है देखना पड़ता है, घर से लानत उठानी पड़ती है और ढिठाई के साथ कहना पड़ता है कि मिशन सिंदूर अभी भी जारी है। वेल प्लेड टीम पाकिस्तान, शाबाश वजीर आजम पाकिस्तान, शाबाश पाकिस्तान की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के मुहाफिजों के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद और दीन इस्लाम पाइंदाबाद।